नमस्कार सारे भाइयों को। मैं विक्की खत्री कर रहा हूं आपका स्वागत अपने चैनल एबीके वाला के एकदम नए ब्लॉग में। आजकल आप देख रहे होंगे बायकॉट का चलाया हुआ है मैंने अपनी तरफ से, कोई साथ दे या ना दे, मंगलवार, बुधवार और वीरवार, यानी कि रैपिडो, ओला और उबर, बाकी काम कंपनियों में हो रहा है। और ऐसे ही बाकी दिन भी होता है। जो दिन जिस कंपनी के लिए मैंने दिमाग में सेट कर लिया है उस दिन वो कंपनी नहीं चलाऊंगा सिर्फ, और वो भी ज्यादा समय नहीं, 8 से 8 तक, सिर्फ 12 घंटे। इसमें जितने भाई साथ देंगे धन्यवाद, जो साथ नहीं दे रहे हैं शायद उनका बेहतर उन सिस्टम चल रहा होगा कंपनियों के थ्रू, बेहतर बहुत बढ़िया बढ़िया बुकिंग मिल रही होंगी, अच्छा रेट मिल रहा होगा, और जिसको अच्छा रेट मिल रहा होगा उसको करना चाहिए। तो भाई आज ये बायकॉट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? बहुत सारे ड्राइवर भाइयों के इस तरीके के मैसेज आते हैं कि भैया ये क्यों हो रहा है, किस लिए आप बोल रहे हो ड्राइवर्स को ये करने के लिए, और क्यों ही आप भी कर रहे हो। तो भाई ये इस वजह से हो रहा है, जिसकी के बारे में बात होंगी अपनी सारी। सबसे पहला इश्यू है रेट का। आपको किसी भी प्रकार से जो आपकी गाड़ी है ना उस हिसाब से रेट नहीं दे रही है कंपनी। अगर कोई भी ये पैसेंजर, ये ड्राइवर बोल दे अब भैया मेरे को तो बहुत बढ़िया रेट मिलता है, तो उसी दिन बायकॉट बंद। कोई भी ये ड्राइवर सामने आ जाए, ये देखो जी मेरे को तो इतना बढ़िया रेट मिलता है और रेगुलर मिलता है, किसी किसी बुकिंग की बात नहीं है, रेगुलर मुझे कंटिन्यू ये रेट मिलता है, तो उसी दिन बायकॉट खत्म। और क्या कारण है? बहुत सारे ड्राइवर भाई ये सोच रहे हैं सिर्फ एक रेट के लिए ही ये बायकॉट चल रहा है। रेट के लिए सिर्फ बायकॉट नहीं भाई, और बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जिनसे हर रोज आप और मैं जूझते हैं। बहुत तगड़ी समस्याएं हैं। और इस एक बात और रखना चाहूंगा, बहुत सारे ड्राइवर भाई ये भी कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। मान रहा हूं कुछ नहीं होगा, मान ली आपकी बात, पर आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या ही कर दिया ये बताओ। चल मेरे कहने से और कोई नहीं खड़ा हो रहा है, और कोई नहीं बायकॉट में शामिल हो रहा है, मैं तो हो रहा हूं ना। मेरा तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें नुकसान हो रहा होगा, और अपना नुकसान करके कौन ही खुश होगा। मगर आगे फ्यूचर ठीक हो, मान लो 6 महीने 1 साल अगर तकलीफ झेल ली जाए और आगे फ्यूचर सेफ हो और हमारी आने वाली जनरेशन ठीक रहे, तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ करके देख लिया जाए तो। मेरे ख्याल में तो इस चीज से तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर हम आज कुछ करेंगे और आगे हमारे फ्यूचर में बेहतरी की उम्मीद जग जाए तो भाई जिसने साथ देना हो बिल्कुल ये सोच के दो कि वो अपने लिए ही कर रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और इसमें एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो जो दिमाग में है मेरे में, ये समस्याएं ड्राइवर को खतरनाक लेवल पे हो रही हैं, और इन चीजों के सुधार की जरूरत है। अगर मैं अपना ही सोचूं ना, और सिर्फ आप अपना ही सोचो, तो फिर क्या ही सोचना है यार। मैं आपके लिए सोचूं और आप मेरे लिए सोचो, हमारी एकता तो इसमें है, हमारा फ्यूचर तो इसमें है। बाकी रही बात भाई क्या क्या वे समस्याएं हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, अपने लिए सबसे पहले तो अपने लिए, उसके बाद अपने पूरे ओला उबर रैपिडो में गाड़ी चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए, और हो सकता है ये सारी चीजें जो इन प्लेटफॉर्म पे गाड़ी ना चलाते हो वो भी फेस करते हो उन भाइयों के लिए भी। मगर सबसे पहले तो मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ओला उबर में ना, मैं किसी कंपनी में गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं ज्यादा इंटरसिटी ट्रिप करता हूँ, मैं सिर्फ ओला उबर रैपिडो में काम करता हूँ, और यहीं से मेरे घर की रोजी रोटी चलती, यहीं से मेरा टोटल जो भी लाइफ चल रही है, जो भी मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है इन्हीं कंपनियों से हो रहा है, और मैं ही इन्हीं कंपनियों के खिलाफ खड़ा हूं, तो कुछ ना कुछ तो समस्या है। इस बात से भी आप एग्री करोगे शायद, अगर आप भी ड्राइवर हो तो, जो ये वीडियो देख रहा है ना इस टाइम पे वो भी एग्री करेगा। समस्याएं तो हैं, उन्हीं समस्याओं के बारे में बात कर ली जाए। तो पहली समस्या
जैसा मैंने बताया रेट का इशू, बहुत ही बेकार रेट हमें दिया जा रहा है। 7 रुपए से लेके 10 रुपए मैक्सिमम कंपनियां रेट दे रही हैं। हाँ, जब सर्च लगता है, जब आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, जब आप पिछले सारे भूल जाते हैं जो जो कर्म करे हैं कंपनियों ने। तो पहला पॉइंट तो है रेट का, सबसे पहला, क्योंकि ड्राइवर भाइयों को सिर्फ एक यही समझ में आता है, इसलिए पहला पॉइंट रेट। दूसरा पॉइंट है भाई सुरक्षा का। क्या ही हमारे लिए सिक्योरिटी है सरकार के द्वारा, और क्या ही बचने के उससे उपाय हैं। हर रोज आप देखते होंगे किसी न किसी ड्राइवर के साथ गलत व्यवहार कराया जाता है पैसेंजर के द्वारा। हर रोज किसी न किसी ड्राइवर का मर्डर तक भी हो रहा है। ये बातें सुनने में थोड़ा विचलित कर सके हैं आपने, मगर जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी, जब ही तो पता चलेगा। और शायद जब भी ड्राइवर भाइयों के अंदर की आवाज जगेगी, अंदर से आवाज निकलेगी, हमें भी साथ देना चाहिए। आज किसी और ड्राइवर के साथ गलत हो रहा है, कल मेरा नंबर है भाई, इस बात का ध्यान रखना। और परसों फिर आपका नंबर है। ऐसा नहीं है जिस ड्राइवर भाई के साथ आज गलत हो गया वो आखिरी ड्राइवर है। तो दूसरा पॉइंट है सुरक्षा का। पैसेंजर की पूरी केवाईसी कंपनियों को करनी चाहिए, जिस तरीके से हमारी केवाईसी करी जाती है। लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर पे सिर्फ पैसेंजर को वेरीफाई करना मेरी तो समझ में नहीं आता है। कितना ही फ्रॉड चल रहा है, कितने ही गलत काम हो रहे हैं सिर्फ नंबर की वजह से। तो एक सिर्फ नंबर को वेरीफाई करके आप किसी की केवाईसी कैसे पूरी कर लेते हो? जो एक ड्राइवर आपके साथ सालों से जुड़ा हुआ है उसकी तो आप पूरी केवाईसी करते हो। आधार भी, पैन भी चाहिए, लाइसेंस भी चाहिए, हर 24 घंटे के बाद आपको सेल्फी भी चाहिए। और एक जो पैसेंजर जो कभी कभी आपकी टैक्सी यूज कर रहा है उसको सिर्फ आप नंबर से ही वेरीफाई कर देते हो। तो दूसरा पॉइंट है अपना भाई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कराया जाए। कस्टमर की केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई 2 पॉइंट हो गए हैं। तो तीसरा पॉइंट है भाई ड्राइवरों की आईडी ब्लैकलिस्ट कर दी जाती है बिना किसी इंक्वायरी के। तो अनुसूचित नीतियां जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, ड्राइवर की आईडी ब्लॉक होने का, ड्राइवर से बात तक नहीं करी जाती है। आप बताओ आपके साथ आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, इस पैसेंजर ने करी है, नाम मत बताओ, फोन नंबर मत बताओ, बुकिंग आईडी बता सकते हो, कहां से कहां तक आपने पैसेंजर को लिया था वो बता सकते हैं। वो भी आप नहीं बताना चाहते तो सिर्फ ये पूछिए आपने ये किया या नहीं किया। आपके फोन, आपके ऐप में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अगर हम राइड लेके चल रहे हैं तो अगर वो ऐप ऑन है तो उसमें आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, जो ड्राइवर बोल रहा है और जो पैसेंजर बोल रहा है वो भी आपको सुनाई दे रहा है। तो आप एक बार इंक्वायरी कर लो ना। अगर मैं ड्राइवर अगर कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल हिमायत नहीं करूंगा, मगर मैक्सिमम पैसेंजर की ही गलती रहती है। 80 से 90% पैसेंजर का गलत व्यवहार होता है। ड्राइवर तो बेचारा कमाने के लिए रोड पे निकला है, वो क्यों ही ड्राइवर से बदतमीजी करेगा? उसको नहीं पता है कि अगर वो गलत व्यवहार करेगा तो आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, फिर कैसे काम करेगा? झूठी कंप्लेंट पे ड्राइवर की आईडी को ब्लैकलिस्ट करना कंपनियां बंद करें, इसके लिए ये बायकॉट चल रहा है। तो अगला मेरा पॉइंट है जो कि 4 नंबर पॉइंट है, जीपीएस त्रुटि। जीपीएस का इतना तगड़ी समस्याएं हैं, उससे ड्राइवर का बहुत ज्यादा ही आर्थिक नुकसान हो रहा है। आप झूठ नहीं मानोगे, अभी मैं टर्मिनल 1 पे खड़ा था, अभी अभी मेरे सामने एक ओला का ड्राइवर बुकिंग लेकर आया था नोएडा से एयरपोर्ट के लिए। 792 रुपए उसको कंपनी ने दिखाया था जब उसने पिकअप किया। ये सिर्फ ड्राइवर ने मुझे बताया है, मुझे इसके बारे में कोई इतना वो नहीं, और ना ही ये कि अभी ये स्टोरी मैं बना दी, अगर ये वीडियो बन रहा था इस तरीके की बात बोल दूं। जबकि आज मेरा जो दिन है ना वो उबर बायकॉट का है, बात मैं ओला की कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी गलत करेगी उसके बारे में बात होंगी।
792 भाई को किराया दिखाया था, 291 रुपए का बिल कंपनी ने बनाया, जिसमें 100 रुपए एमसीडी इंक्लूड। अब देख लो, पैसेंजर से तो वही जूता पुजारी होने का ही काम है, क्योंकि पैसेंजर को तो पहले तो सब कुछ देख के ही तो बुक करता होगा ना। फिर कह रहे हैं भैया हमें नहीं पता है, हमें तो जो अभी दिखा रहा है वो किराया देंगे हम। तो भाई चौथा पॉइंट जो है ना अपना, वो है जीपीएस अपना ठीक करो। जो भी कंपनियां हैं, जीपीएस का सिस्टम आपका है, ना कि ड्राइवर का। जीपीएस की समस्या अगर होती है तो ड्राइवर का फेयर कैसे कम हो जाता है? बढ़ता नहीं है, कम कैसे हो जाएगा? बढ़ा दो ना। नहीं तो आपको भी पता है कि आपका आप फ्रंट फेयर इतना था, तो ड्राइवर को कम से कम तो इतना मिलना ही मिलना चाहिए जब एक बार ओटीपी डल गया तो चौथा पॉइंट अपना, जीपीएस की समस्या बहुत ज्यादा जरूरी है इसको सुलझाना, इसी वजह से ये बायकॉट हो रहा है। अगला अपना पॉइंट जो कि होगा 5 नंबर। 5वां पॉइंट है इंटरसिटी ट्रिप का, जो कि सिर्फ अभी हाल फिलहाल उबर कंपनी पे लागू हो रहा है, क्योंकि बाकी कंपनी में ऐसी कोई समस्या है नहीं। एयरपोर्ट ट्रिप, इंटरसिटी ट्रिप, रेंटल ट्रिप, सभी ड्राइवरों का समान अधिकार होना चाहिए। आपने इंटरसिटी ट्रिप के लिए तो वेंडर हायर कर लिए हैं, उनको आप टोटली इंटरसिटी ट्रिप दे रहे हो, और जो हमारे जैसे गाड़ी चला रहे हैं उनके पास को कोई इंटरसिटी ट्रिप नहीं आ रही है। अगर अभी तुरंत ही कोई कस्टमर इंटरसिटी ट्रिप बुक कर रहा है ना, वही किसी न किसी के पास जाएगी, अन्यथा जो भी रिजर्व पहले से ही, रिजर्वेशन का मतलब है जो भी पैसेंजर 1 दिन 2 दिन पहले बुक करता है, वो बुकिंग हमारे पास आएगी ही नहीं, वो जाएगी सीधा वेंडर के पास, और वेंडर अपने हिसाब से अपने ग्रुप में वो बुकिंग लगाएगा। तो गाड़ी तो हम भी चला रहे हैं, सबकी रेटिंग भी बहुत बेहतर है, तो हमें समान अधिकार मिलना चाहिए एयरपोर्ट ट्रिप में और इंटरसिटी ट्रिप में। ये मेरा है भाई 5वां पॉइंट। अभी तक जो भी पॉइंट बताए हैं उनमें से कोई भी गलत हो तो आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो, और नहीं तो भाई अगर आपको कोई इन 5 पॉइंट में सुधार चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। तो अगला मेरा पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, जो कि ये होने वाला है। छठा मेरा पॉइंट है भाई स्टेट टैक्स। क्यों ही सब जगह का सभी गाड़ियों को नहीं दिया जाता है? हरियाणा नंबर को आप हरियाणा का टैक्स नहीं दे रहे हो, यूपी नंबर को आप यूपी का टैक्स नहीं दे रहे हो। किस वजह से? जबकि 1 साल वाला टैक्स तो हम कटवा ही रहे हैं ना, 1 साल का तो पे कर रहे हैं। 16,000 प्लस यूपी की गाड़ी का सेडान का टैक्स है 1 साल का, आप उसको 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो। 3,000 के आसपास हरियाणा का टैक्स है, आप उसको 1 रुपया नहीं देते हो, जबकि हम तो 1 साल का पे कर रहे हैं ना। आपने अंदर ही अंदर बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स खेल दी है। इसके खिलाफ एक बार ड्राइवरों ने आवाज उठाई थी तो कंपनियों ने फिर से शुरू कर दिया था, मगर अब अंदर ही अंदर गेम खेल दिया। जिस स्टेट की आपकी गाड़ी है उस स्टेट में अगर आप जाओगे तो आपको टैक्स नहीं देगी। और एक ओला ने अभी शुरू किया है, जब हमने एक पीछे बाइकॉट चलाया था, 75 रुपए हरियाणा का, लगता तो 100 रुपये जी, 75 रुपए की चीज का दे रहे हो आप, 20 रुपए काटने वाला और लेते हैं। चलो वो खत्म कर दो, 100 रुपए तो पूरा दो। तो भाई छठा पॉइंट है अपना, स्टेट टैक्स गाड़ियों को मिलना चाहिए, क्योंकि सारी गाड़ियां अपनी अपनी स्टेट का 1 साल का टैक्स कटवाती हैं। तो ये 6 पॉइंट मेरे अभी तक हो गए हैं, और आगे अभी इसमें बात करते हैं भाई। तो भाई 7वां पॉइंट मेरे पास है, बुकिंग जब आपके फोन पे लैंड होगी तो बड़ा ही एक विकट समस्या है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। तो ये इस तरीके की ये नीतियां आपकी मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि ड्राइवर को बुकिंग उठाने के लिए बिल्कुल एकदम अटेंशन रहना पड़ता है, स्क्रीन के ऊपर नजर गड़ाए रखना पड़ता है। उससे उनकी आंखों पे भी असर पड़ रहा है, उनको मेंटली हैरेसमेंट भी हो रहा है, और बुकिंग भी नहीं ले पाते हैं। तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें पहले किसी पैसेंजर के पास पहले किसी ड्राइवर के पास बुकिंग जाती है तो उसको कुछ समय तो आप दें बुकिंग एक्सेप्ट करने का, ताकि वो बेफिक्र होकर बैठे रहें, बुकिंग आएगी तो आराम से उठा ली जाएगी। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है, और वो सारे भाई इस चीज से जूझ भी रहे होंगे। तो इस तरीके का जो है आप ही ठीक कर पाओगे, क्योंकि आप कंपनी के ओनर हैं, और हमारे जैसे उस चीज के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आंखें फोन में ऐसे गड़ा के रखनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे उठाना पड़ता है, और फिर भी बुकिंग नहीं उठ पाती। तो ये टोटली एक
बेकार सिस्टम है, मेरे को नहीं आ रहा है समझ में। बस एक बुकिंग उठाना भी जंग जीतने जैसा है। और फिर कहते हो कि ड्राइवर काम ही नहीं करना चाह रहे हो। अरे सिस्टम तो बना दो ड्राइवर के लिए कुछ, जिससे वो सहूलियत हो उसको, जिससे वो आराम हो। अब बुकिंग छोड़ने के बाद तो फोन में नजर गड़ाए रखनी पड़ती है, कब ड्राइवर आराम करेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ठीक करना पड़ेगा। ये थी 7वीं डिमांड अपनी। और ये क्यों मैं ये डिमांड्स बता रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे ड्राइवर भाई पूछ रहे हैं भैया क्यों बाइकआउट। तो बाइकआउट होने के एक कारण रेट वाला नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, इस वजह से बाइकआउट हो रहा है। हर उम्मीद है कि आपको साथ इसमें देना चाहिए। 8वां पॉइंट अपना बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट, जो बुकिंग हमें मिलती है 5 से 6 6 7 7 किलोमीटर की दूरी की मिलती है, जिसका हमें कोई फेयर भी नहीं मिलता है। मैक्सिमम दूरी जो है बुकिंग की 1 से 2 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर का आपका पिकअप है तो उसका फेयर हमें मिलना चाहिए। ये जो किलोमीटर है ना, अगर हमने 15 बुकिंग कर दी एक दिन में तो 100 किलोमीटर तो गाड़ी हमारी आपका पिकअप करने में ही खर्च हो गया। 100 किलोमीटर में एक टंकी खत्म होती है सीएनजी की, जो कि 500 से 600 रुपए के बीच में फिल होती है। तो सिर्फ आपके पैसेंजर को पिकअप करने के लिए ही हम अपने 500 रुपए क्यों खर्च करें। तो हमें जो आप बुकिंग दे रहे हो ना, वो मैक्सिमम 1 से 2 किलोमीटर की होनी चाहिए। और अगर इससे ज्यादा दूरी का पिकअप है तो उस किलोमीटर का हमें जो भी एक फेयर है 20 रुपए किलोमीटर छोटी कार का, वो एक्स्ट्रा हमको ऐड करके देना चाहिए। कम से कम दूरी की बुकिंग आपने देनी चाहिए। पिकअप पॉइंट जो होते हैं पैसेंजर को पिकअप करने की दूरी 1 से 2 किलोमीटर की होनी चाहिए। 8-8 किलोमीटर के पिकअप आ रहे हैं कंपनियों में, कैसे ही ड्राइवर सरवाइव कर पाएगा। अगर वो 8 किलोमीटर लेने जाएगा, 4 किलोमीटर उसको छोड़ेगा, फिर अगला पिकअप आप 5-6 किलोमीटर का दे दोगे, तो टोटल गाड़ी इसमें 20 किलोमीटर चलेगी और किराया मिला कितना, 4 किलोमीटर का। तो इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसी वजह से ये बाइकआउट हो रहा है। 9वां पॉइंट, आज पॉइंटों की बहुत देखो ना, मेरे जैसा इंसान, बहुत छोटे तबके का बंदा, बहुत छोटा काम करने वाला ड्राइवर के दिमाग में इतने पॉइंट हैं, क्योंकि फेस कर रहा हूं मैं ये समस्याएं, मैं फेस कर रहा हूं, तभी मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। ये समस्याएं हैं, ये आप ठीक कर सकते हो। इसमें तो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि आप ठीक ही नहीं कर सकते, सब कुछ आपके हाथ की बात है। 9वां पॉइंट, कस्टमर केयर 24 घंटे ओपन होना चाहिए। कस्टमर केयर किसी भी कंपनी का, अगर आप पब्लिक सर्विस में हो, अगर आप इस तरीके की सर्विस कर रहे हो जिससे 24 घंटे आपकी सर्विस ड्राइवर और पैसेंजर यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर केयर आपका 24 आवर्स चलना चाहिए। उबर क्या, सुबह 9 बजे से पहले आप फोन मिला लो, इतने बजे हमारी लाइन चालू होंगी। ओला का मिलना ही नहीं होता कभी। तो भैया अगला जो अपना ये 9वां पॉइंट है, अपना कस्टमर केयर एक तो सरल बनाओ, जिसमें सीधा कस्टमर केयर से कांटेक्ट हो सके ड्राइवर का, गाड़ी से रिलेटेड इश्यू, पैसेंजर से रिलेटेड इश्यू, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू। इस तरीके के ऑप्शन आप 2-3 दे दो, जो ड्राइवर को बात करनी होगी उस पर क्लिक करेगा, बात हो जाए। इतना जटिल आपने बना रखा है ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे फेल हो जाए आपसे बात करने के लिए। या तो ये आपने जानबूझ के ही कर रखा है, कोई ड्राइवर आप तक पहुंच ही ना सके, बात ही नहीं कर पाए। तो ये कॉल, तो ये कस्टमर केयर आपने 24 घंटे करना पड़ेगा, और इसको बहुत ही एक सरल आपने बनाना पड़ेगा। इस वजह से ये बाइकआउट हो रहे हैं। तो अगला पॉइंट अपना है, जो कि होगा 10 नंबर का पॉइंट, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। उबर ऑफिस में ड्राइवर की पहुंच एकदम आसान होनी चाहिए। वेंडर के ऑफिस में ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं है। वो तो आजकल किसी भी कंप्लेंट का हल करने के लिए 100 रुपए ड्राइवर से चार्ज कर रहे हैं। नई आईडी बनवाने चले जाओ तो 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं। कोई चेक कराना है, कोई सिस्टम में गड़बड़ है, आपके ऐप में कोई इशू है, इस तरीके की कोई जानकारी आपको लेनी है, तो उसका चार्ज कराया जा रहा है। तो आप कंपनी आधारित ऑफिस में ड्राइवर की पहुंच करनी पड़ेगी। तो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए।
इसमें एक भी पॉइंट आप ऐसा बताओ जो मैंने गलत बता दिया हो। अगर बता भी दिया हो कमेंट कर दो, उसके बारे में सोच विचार करेंगे। इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, सिर्फ ये मैंने 10 में समेटा है। ये करीब 25 पॉइंट की लिस्ट जाती है जो कि कंपनियों को इनके बारे में सोचना चाहिए। मगर ये 10 जो कि एक बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इनसे ज्यादा हरासमेंट ड्राइवर की हो रही है, हेल्थ का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, और दिमाग की तो दही जमा रखी गई एकदम। बहुत 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 बुरा हाल ड्राइवर का है। ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कंपनी वालों से, सुन लो। और आप सारे ड्राइवर भाई जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की बातें अपनी बताओ कंपनियों को, एक दूसरे ड्राइवर के साथ जुड़ो, तभी जाके कुछ होगा। हाँ, अब यही सोच के आ रहे हो काम में, अरे यार हमने तो एक दिहाड़ी पीटनी है, अपना निमटा के अपना करके काम कर, समस्याएं झेलते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। तो भाई यही उम्मीद है कि सारे भाई जुड़ोगे धीरे धीरे। क्या ही मांग लिया आपसे, सिर्फ 12 घंटे, हफ्ते में सिर्फ 36 घंटे। मंगलवार रैपिडो का बायकॉट करना है, बुधवार ओला का बायकॉट करना है, और वीरवार उबर का बायकॉट करना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीना, साल, 6 महीने के बाद जरूर कोई ना कोई हमारी आवाज सुनेगा और ऊपर तक हमारी बात पहुंचेगी। हो सकता है इन जो बातें मैंने बताई हैं आपको, जो पॉइंट बताए हैं, उन पर सोच विचार करें कंपनियां और ड्राइवर के हित में कोई फैसला लें। इसी उम्मीद के साथ ये बायकॉट करे जा रहे हैं और आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, साथ दे दो। ना तो भाई अपना तो काम है, इसी तरीके से आवाज उठाएंगे, इसी तरीके से बायकॉट चलता रहेगा। क्या ही हो जाएगा यार 12 घंटे में 500 700 हजार का नुकसान। बाकी कंपनी में चला रहे हैं ना, मैं कंपनियों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इन्हीं कंपनियों से मेरा घर चल रहा है, मैं दूसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूँ। मगर जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, वो तो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, और अगर कमी है तो उसको सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, और कमी है तो उनको आपको ठीक भी करना पड़ेगा। दे दो इजाजत, विक्की खत्री, नमस्कार।